खैरथल के किशनगढ़ बास से ऐसी खबर सामने आई है जिसने हर किसी को हिला दिया है। खैरथल में नीले ड्रम में पति की लाश मिली है। धारदार हथियार से युवक हंसराज का गला काटा गया है। शव को गलाने के लिए नमक डाला गया है। पत्नी, बच्ची और मकान मालिक का बेटा 2 दिन से गायब है। किशनगढ़ बास के आदर्श कॉलोनी की यह पूरी घटना है। पुलिस ने जिला अस्पताल की मोर्चरी में शव रखाया। छत पर रखे ड्रम से बदबू आने पर खुलासा हुआ। तो परिवार का हम आपको वीडियो भी दिखा रहे हैं। हंसराज, नितिन संवाददाता लाइव इस वक्त हमारे साथ है, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। नितिन, अभी अपडेट क्या है आपके पास इस मामले पर? जी, इस पूरे मामले को लेकर अभी जब डीएसपी जो किशनगढ़ बास के जो डीएसपी है राजेश निर्वाण, उनसे जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले को लेकर पूरी जांच पड़ताल जारी है। कई टीमें इसमें लगा रखी है क्योंकि पुलिस को भी 24 घंटे बाद ये सूचना मिली थी और उस सूचना के बाद में पुलिस मौके पर पहुंची थी। तो ऊपर छत पे जो नीला ड्रम रखा हुआ था, उस ड्रम के अंदर जो है हंसराम का जो शव है वो अंदर उसमें था। और लेकिन उसके बाद में पुलिस जब मौके पर पहुंची तो जो शव है उसको ड्रम के साथ ही शव को जो है जिला अस्पताल पहुंचाया गया था और उसके बाद में पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। लेकिन अभी इस पूरे मामले को लेकर जब डीएसपी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि पूरी जो टीम है पूरी जांच पड़ताल करने में लगी है। एफएसएल की जो है टीम, उन्होंने पूरे जो है जांच कर ली है। साथ ही अगर आप मौके पर मौजूद हैं नितिन, तो जरा तस्वीरें दिखाइए और जानकारी देते रहिए। जी, अभी हम यहाँ मौके पर मौजूद है, ये हम आपको दिखाएंगे। ये किशनगढ़ बास का जो है यहाँ किशनगढ़ बास का थाना है, इसके बाहर हम यहाँ खड़े हुए हैं और इस थाने पे जो डीएसपी हैं उनसे अभी उनके से बातचीत हुई है। उन्होंने पूरी जो है मीडिया को जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि इस पूरे मामले की गहनता से जांच पड़ताल की जा रही है। वहीं जो मृतक है, मृतक के जो परिजन है उनको सूचना दी गई है। अभी मृतक का जो है पोस्टमार्टम नहीं हुआ है, लेकिन उनके परिजन आने के बाद में मृतक का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। लेकिन आपसे जानना चाहेंगे, आप उस घर में भी गए थे जहां पर ये पूरा मंजर हुआ था, जरा बताइए वहां क्या स्थिति आपने देखी? जी, जब हम जैसे ही उस मकान पे पहुंचे थे तो मकान पे जब ऊपर की जो पहली मंजिल पे पहुंचे थे तो वहां पर 2 कमरे थे। एक कमरे में रसोई जो है वो संचालित की जा रही थी और दूसरे कमरे में वो परिवार वहां दंपति रहता था। लेकिन जिस जो रसोई थी, रसोई के अंदर ड्रम था और ड्रम के अंदर जो है वो उसका शव था और शव की जो बदबू आई थी उसके बाद में जो है मकान मालिक ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और उस ड्रम को रसोई से बाहर निकाला गया था और निकालने के बाद में जो है पूरे घटना की जो है जानकारी पुलिस ने जुटाई। साथ ही जो मकान मालिक का जो बेटा है वो भी अभी जो है गायब है। साथ ही जो उसकी जो पत्नी है सुनीता, वो भी अपने बच्चों को लेकर गायब है। पुलिस इस पूरे पहलू पे जांच कर रही है। पुलिस अब ये जांच कर रही है कि आखिर वो कहाँ गए हैं, क्योंकि 24 घंटे बाद पुलिस को सूचना मिली। अब पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है। ठीक है, लेकिन आपसे ये भी जानना चाहेंगे, कोई बयान अभी तक परिवार ने दिया है? क्या वजह रही होगी इस हत्या के पीछे की? जी, अभी तक कोई पारिवारिक जो है बयान अभी तक सामने नहीं आया है। अभी तक जो बात हुई है पुलिस से ही बात हो रही है और पुलिस भी इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। पुलिस ने ही ये पूरे घटनाक्रम के बारे में जानकारी दी कि उस तरह से उनको पता लगा और पता लगने के बाद में मौके पर पहुंचे थे और ऊपर छत पे जो ड्रम रसोई के अंदर रखा था उसको बाहर निकाला। उसके अंदर शव था और शव को जो है पूरे घटना की जानकारी जुटाने के बाद में जिला अस्पताल की मोर्चरी पे वहां पहुंचाया गया था। पुलिस अब मेडिकल बोर्ड से इसका पोस्टमार्टम आज कराएगी, क्योंकि परिजन जो थे उनको सूचना दे दी। परिजन वहां रहते नहीं थे क्योंकि हंसराज अपने पत्नी और अपने बच्चों के साथ में उत्तर प्रदेश से अभी 1.5 महीने पहले ही किशनगढ़ बास में जो आदर्श कॉलोनी है यहाँ पर किराए के मकान में ऊपर रहता था और जो ये वहां ईंट भट्टे पे काम करता था और ईंट भट्टे पे जो इसका जो मकान मालिक है, वो जो मकान मालिक का बेटा है वो मुनीम था और ये खुद वहां मेहनत मजदूरी का काम करता था। लेकिन उसी ने ही इसको क्या है कि ऊपर का कमरा जो है किराए पे दिया था। 1.5 महीने से पूरी दंपति जो है ये किराए पे रह रहे थे। लेकिन अचानक जन्माष्टमी के दिन दंपति जो है, उनकी पत्नी जो है और बच्चे वो अचानक से गायब हो गए और उनको जो नीचे मकान मालिक का जो बेटा है वो भी गायब है। लेकिन जो अब ये पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है कि ये किस तरह से मामला है, क्या हत्या है, क्या है, जो भी है, इस पूरे हर पहलू पे, हर तथ्य पे जानकारी जुटाई जा रही है। ठीक है, लेकिन हत्या है, आत्महत्या है, ये अलग विषय है। लेकिन आपसे जानना चाहेंगे मकान मालिक ने क्या कहा इस विषय पर, क्योंकि उनका बेटा भी गायब है।
जी, इस बारे में जब मकान मालिक मिथिलेश कुमारी से जब बात की गई, तो उन्होंने बताया कि जब ऊपर से दंपति परिवार जो 2 दिन से उनको नहीं दिखा, तो वे ऊपर गई थी और ऊपर जाके उन्होंने देखा तो दोनों गेट बंद थे कमरे के, और कमरे के गेट बंद होने के बाद में उनको वहाँ मौके पर बदबू आई। बदबू के बाद में जो स्थानीय जो लोग थे, उनको उन्होंने मौके पर ऊपर बुलाया और पुलिस को सूचना दी, और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर देखा तो भयंकर बदबू आ रही थी, पूरी कॉलोनी में बदबू फैली हुई थी। और उसके बाद में पुलिस ने जो है रसोई से ड्रम को बाहर निकाला, और ड्रम को बाहर निकालने के बाद में देखा तो उसमें शव था, और पुलिस ने शव को जिला अस्पताल में पहुंचा दिया। ठीक है, लेकिन परिवार कैसा था, कैसी बातचीत थी, कुछ बताया उन्होंने? जी, बिल्कुल, परिवार जो है बिल्कुल सामान्य परिवार था, गरीब परिवार था। साथ ही वो यहाँ उत्तर प्रदेश से मेहनत मजदूरी करने के लिए आए थे, और जो मृतक था वो यहाँ ईंट भट्टे पे मजदूरी करता था, अपने परिवार का पालन पोषण करता था, क्योंकि उसके 3 बच्चे थे, उसकी बीवी यहाँ पर थी। साथ ही वो अपने पालन पोषण कर रहा था, लेकिन उसको खुद को ही नहीं पता कि उस दिन कि उसको किस तरह की उसको सजा मिलेगी या क्या होगा। लेकिन अब पूरे मामले की जो जांच में पूरी पुलिस जुटी हुई है। पुलिस से अभी जब डीएसपी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि इसके लिए उनको पकड़ने के लिए पूरी टीम गठित कर दी गई है। टीम जो है अलग अलग एरिया में जाकर पूरी दबिश दे रही है, अपना काम कर रही है। साथ ही पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच भी शुरू कर दी है। ठीक है, लेकिन पत्नी के बारे में क्या कहा जा रहा है, क्योंकि 3 बच्चे थे, पत्नी फरार है, पत्नी का कोई पता नहीं चल पा रहा है। पत्नी के क्या परिवार वालों से, मायके वालों से कोई बात हो पाई है अभी तक? जी, पत्नी के परिवार से कोई बात नहीं हो पाई है। जो भी बात है अब तक पुलिस से ही हो रही है, पुलिस ही मीडिया को पूरी जानकारी दे रही है। लेकिन यहाँ अब सबसे बड़ा जो सवाल है वो ये निकल के आ रहा है कि जो मृतक की जो पत्नी थी वो इंस्टाग्राम भी चलाती थी। इंस्टाग्राम पे लगातार रील बनाकर उसने अपलोड की हुई थी, और उसमें उसने पूरे परिवार के साथ में वीडियो फोटो भी अपलोड किए हुए हैं इंस्टाग्राम पर। और इस तरह का इंस्टाग्राम उनका जो है इंस्टाग्राम हैंडल वो अपने उनके सामने आया है। लेकिन अब पुलिस ने जो है उस पहलू पे भी जांच करने में जुटी हुई है। ठीक है, लेकिन ये भी जानना चाहेंगे किस तरह की मानसिकता थी उस महिला की? क्या ऐसे पता चल पाया कि क्या सोचती थी, कैसा व्यवहार था? मकान मालिक जी, ने कुछ तो जाना होगा, कितने समय से वो इस घर में रह रहे थे? जी, बिल्कुल, 1.5 महीने से ये दंपति जो है ऊपर किराए का कमरा लेकर यहाँ ऊपर पहली मंजिल पे रह रहे थे। और जब मकान मालिक से बात की गई तो उन्होंने कहा कि वो उसकी मृतक की जो पत्नी है उसका अच्छा नेचर था, बढ़िया नेचर था, और वो अपने पति के साथ में जो है यहाँ रह रही थी। और पति जो है वो अपनी मजदूरी पे चल जाता था, शाम को आता था, वो अपने बच्चों के साथ में वो कमरे पे रहती थी, उसका सामान्य व्यवहार था। और मकान मालिक से भी उनका बोलचाल अच्छा था, और मकान मालिक भी उनकी मदद करती थी, और वो भी मकान मालिक की मदद करती थी। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियां देने के लिए। तकनीकी सहयोग से उच्चाधिकारियों के निर्देशन में विभिन्न टीमें बनाई है और उस पर काम कर रहे हैं। मृतक के वारिसान को सूचना दी गई है, वो भी आ रहे हैं। बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया जाएगा और उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। कल आपको सारी चीज़ें बता दी गई थी, आप सब मौजूद थे मौके पे। सूचना मिली थी कि एक मकान में से बदबू आ रही है, वहाँ मौके पे पुलिस पहुंची है। एक किचन के अंदर ड्रम रखा था, उसको बाहर निकाला, उसके कपड़े वगैरह थे। उसमें एक बॉडी मिली है मृत अवस्था में।